और इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि आज शाम टीएमसी के नेता, कोलकाता कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर और कई मुस्लिम अदाराओं से जुड़े रहने वाले इकबाल अहमद का आज शाम को निधन हो गया है। इकबाल अहमद पिछले कई सालों से बीमार थे और लोगों से मिलना जुलना भी उनका बंद हो चुका था। इकबाल अहमद की मैयत अब से कुछ देर पहले कोलकाता के 1 नंबर गोबरा कब्रिस्तान में ले जाई जाएगी, जहां पे हजारों नम आंखों के साथ उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। इस अवसर पे कई दिग्गज नेता, जिनमें मेयर फिरहाद हकीम, सुदीप बंदोपाध्याय, मंत्री जावेद अहमद खान, सांसद नदीमुल हक, एमएलए नैना बंदोपाध्याय, एमएलए स्वर्ण कमल साहा समेत सैकड़ों लोग उनके घर पे गए और उनके पार्थिव शरीर पे फूलों की माला पेश की। सभी ने दुख की इस घड़ी में इकबाल अहमद के घर वालों, खास तौर पे उनके बच्चों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। बड़ा अफसोस की बात है, एक बहुत ही पुराना और क्या नाम है इस इलाके के नामवर लीडर जी का आज जो इंतकाल हुआ है, इसमें दुख सभी को है। हजारों हजार आदमी भी जा रहे हैं। मेरा संवेदना है उनके घर वालों के लिए, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के लिए। अल्लाह उनको जन्नत में, जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। काफ़ी साल तक आप लोग असेंबली में साथ में थे, केएमसी में भी साथ में थे। आज अहमद फैमिली, एक दोनों भाई, तो कितना आपकी पार्टी को नुकसान होगा, क्या लगता है? पार्टी को नुकसान हो नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होगा उनके घर वालों को। और फिर पार्टी आती है, फिर इलाके के लोग आते हैं, सभी आता है, वो अपनी जगह में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या नाम है, आज अहमद फैमिली का जो एक दबदबा, एक वो था, तो वो अल्लाह की मर्जी, तो कोई जिंदा हमेशा नहीं रह सकता। हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, तो अल्लाह की मर्जी के आगे हम लोगों को कुछ नहीं चलता। यही है कि माग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं हम लोग, और उनको नहीं भूलें, उनके कामों को याद रख सकते हैं। सना अहमद के लिए क्या कहेगा, उनकी बेटी? मैं कहूँगा कि बहुत ही अफसोस का वक्त है, दुख का वक्त है। इसमें हम उनके ख़ानदान के साथ, उनके साथ भी हैं, उनके ख़ानदान के साथ भी हैं। ये अल्लाह की मसलियत है, इसमें किसी का मुदाखलत नहीं होता है। कलकत्ते की सियासत का एक बड़ा नाम आज वो नहीं हम सब के बीच में, क्या कहेंगे? देखिए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इकबाल अहमद साहब कलकत्ते के जितने भी क्या बोले मिली इदारे थे, बेशतर मिली इदारे के साथ वो जुड़े हुए थे, उनका नाम जुड़ा हुआ था। चाहे यतीम खाना हो, चाहे मुस्लिम इंस्टीट्यूट हो, या मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब हो, या इस्लामिया हॉस्पिटल हो, सबके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था। काफ़ी दिन से वो अलील चल रहे थे और हम लोग उनको हमेशा याद रखेंगे। आज हमारे साथ नहीं है, बहुत अफसोस का मुकाम है, लेकिन हमेशा हम लोग याद रखेंगे उनको कि इन सारे इदारों में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा था, काफ़ी था। और हम लोग वाकई देख रहे थे, बहुत अफसोस है। किसी का भी देखिए सर के ऊपर से अगर साया उड़ जाए, सबसे अफसोस होता है। और सना हमारी बहन भी है, बोल सकते बेटी भी है, उसके लिए भी ख़ास अफसोस हो रहा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि उसको दिलासा दे, लेकिन यही है कि हम लोग दुआ गो रहेंगे कि अल्लाह ताला इकबाल अहमद को अच्छी से अच्छी जगह दे। के साथ असेंबली में थे 2011-2016, आज वो नहीं है, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, खराब लग रहा है। ऐसा उसका मौत इतना जल्दी हो गया जी, हमको तो लग रहा है। उसका जब असेंबली में थे जी, हमारे बगल में उसका सीट था, हम अगल बगल में बैठते थे जी, दोनों बहुत बातचीत होते थे। हम सुनकर तो हैरान हो गया कि बेचारा हम लोग को छोड़ कर चला गया। तो सबको तो एक दिन जाना ही है, ये भी मानना ही पड़ेगा। चला गया, दुख लेके जा रहा है। इकबाल नहीं रहा, हम लोग कहते नहीं रहा, यही हम लोग को दुख है। उनकी बेटी सना अहमद दो बार के यहाँ के काउंसलर है, उनसे आप क्या बोलिएगा? उसको बोलना है कि दुख तुम्हारा ऊपर, जल्दी तुम्हारा दुख दिल से हटाए, नॉर्मल लाइफ पे तुम आ जाओ। आपका पार्टी का कितना नुकसान हुआ था उनके जाने से, कितना क्षति हुआ? नुकसान तो हो गई। एक तो हम लोग का इतना दिन का हमारा पार्टी का लीडर है, वो चला गया, तो पार्टी का तो नुकसान तो होना ही है। धन्यवाद। इकबाल भाई की वफ़ात मिल्लत के लिए एक साना अजीम से कम नहीं है। मेरा बहुत साथ रहा उनका उर्दू अकेडमी और मुस्लिम इंस्टीट्यूट में।
मुस्लिम इंस्टीट्यूट को जब जब परेशानी का सामना करना पड़ा, सिर्फ एक फ़ोन करने पर इकबाल भाई हाजिर हो जाते थे। हमें याद है कि एक ज़माने में ये था कि वहाँ पानी की बड़ी किल्लत थी और रिजर्वर भी नहीं बना हुआ था। जैसे ये परेशानी उन्हें फ़ोन किया तो उनका फ़ोन रखिए, हम लोग आ रहे हैं। निसा और सुलेमान खुर्शीद साहब जनरल सेक्रेटरी थे, वो आए और आने के बाद अपनी निगरानी में उन्होंने वो रिजर्वर बनवाया और आज वहाँ पानी की किल्लत थी। यही हाल उर्दू अकेडमी में रहा कि उर्दू अकेडमी के बाहर जो कूड़ादान था वो बरसों से उसके लिए मुहिम चलाते थे कि कोई कामयाब नहीं हुआ। ये इकबाल भाई की हिम्मत थी और उनका हौसला था कि उन्होंने अपनी ज़ाती कोशिशों से वो कूड़ा वहाँ हटाया और वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बैठने की जगह बन गई। इकबाल भाई का सियासी मामला जो भी हो, लेकिन वो कौम और मिल्लत के लिए वो जिस तरीके से खामोशी से काम करते थे वो उससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। आज यकीनन हम सबों के लिए ये दुख की बात है कि एक कौम का हमदर्द हमारे दरमियान से उठ गया। देखिए, वो तो सियासी लोग थे, लेकिन फुटबॉल का भी बहुत बड़ा शौकीन थे और क्लब से बहुत ज़्यादा मुंसलिक थे। जब क्लब समझ लीजिए जब चला, उधर से सुल्तान साहब थे, लेकिन ज़्यादातर क्लब में वक्त वही देते थे। अमर भाई है, इश्तियाक राजू है, यही लोग सब थे। और इकबाल भाई हमेशा क्लब में ये डेली तो जाना ही था उनका। और उनका जो कई एक चीज़ है जो हमको याद आ रहा है, गोवा में जब टीम गई थी वो टीम के साथ गए थे। उसके बाद कलकत्ता में अगर कोई मैच होता था तो एक मैच में ऐसा हुआ वाकया कि बड़ा मैच था ईस्ट बंगाल से, तो एक टीम लिस्ट बनती थी। तो टीम लिस्ट में इकबाल भाई का नाम जाना चाहिए। तो हमको पूछे कौन सा जगह खाली है बिलाल अभी टीम लिस्ट में। हमने डॉक्टर तो है नहीं, डॉक्टर का जगह खाली है। तो वो डॉक्टर का नाम वो डॉक्टर बोले वहीं लिख दिए, तो डॉक्टर इकबाल लिख दिए। तो दूसरे दिन आनंदो बाजार में बहुत बड़ा करके तस्वीर देके डॉक्टर इकबाल, मैंने नेगेटिव लिखा लोग कि डॉक्टर ने डॉक्टर लिख दिया। तो हम सुबह फ़ोन किया, इकबाल भाई देखें आनंदो बाजार में क्या लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा है, हम बोले ऐसा लिखा है सब। बोले अरे नाम तो मेरा आया है ना, बस यही तो हम चाहते थे। तो जो भी हो, ये बहुत एक तो मजाकिया के तौर पर थे, मजाक करते थे बहुत सारा फुटबॉल का। जिंदा दिल थे करीब मेरे साथ तो समझ लीजिए वो 21 वर्ष, एक साल में रात पे डेली क्लब का अगर कोई ऐसा, जैसे सियासी लोग जो है शाम को अपने सियासी लोगों से एक खबर लेना क्या हो इलाके के अंदर, तो क्लब में क्या हुआ है वो एवरी डे रात 11 से 11:30 बजे कॉल उसको करना था, क्या आज सारा दिन का जो क्लब का ये घटना है। तो ये क्लब के साथ में उसी वक्त से थे जब मीर मोहम्मद सुलेमान खुर्शीद जाने के बाद, मीर मोहम्मद उमर जाने के बाद में उस वजह से सुल्तान भाई इकबाल भाई जब क्लब का हाल तो ठीक है। बहुत क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है और इकबाल भाई के बारे में और क्या कहा जाए। यहाँ का बच्चा इकबाल भाई को जानता है। इकबाल भाई खुद अपने आप में एक किताब थे यंगस्टर्स के लिए और आज जो बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए भी। कि पॉलिटिकल अगर उनका देखा जाए तो अपने आप में वो एक किताब थी। उन्होंने बहुत सी ऐसे काम किए हैं जिसको इतने कम टाइम में बता पाना मुश्किल है, मगर अल्लाह का शुक्र है उन्होंने अपनी हर चीज़, चाहे वो काउंसलर हो, एमएलए हो, कलकत्ता का डिप्टी मेयर भी रह चुके। और कलकत्ता के जितने भी मुस्लिम अदारे थे, चाहे वो यतीम खाना हो, चाहे वो वुमेन स्पोर्टिंग हो, चाहे वो इस्लामिया हॉस्पिटल हो, चाहे वो मुस्लिम इंस्टीट्यूट हो, हर किसी से जुड़े हुए हैं। उर्दू एकेडमी से जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो एक किताब में लिखने के लिए, और बहुत से लोगों का रोल मॉडल थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बहुत ही गहरा सदमा लगा है कि हमारे बीच में इकबाल अहमद मीर हैं। वो कलकत्ता शहर ही नहीं, बंगाल में एक बहुत बड़े नामी मिली समाजी और सियासतदान थे। और जैसा कि हमारे तमाम लोगों ने कहा, एक समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों ने खो दिया है। हम समझते हैं ये खाना पूर्ति नहीं होगी, हम उनके तमाम अहल-ए-याल को, हम तमाम लोग अपने तरफ से ये दे रहे हैं उनके इसमें दुख, इसमें हम लोग सब खड़े हैं। हमारे फरीद भाई भी यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, सभी लोग। ये खाना पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए इकबाल अहमद थे सियासत में और समाजी में, समझ लीजिए बहुत इनका आला नाम था। देखिए, इकबाल अहमद बाग का बच्चा था, शेर था, बहुत गरीब आदमी का मशवरा था। गरीब आदमी पूरा इलाका का जानता था, जब हम लोग का इकबाल भाई है तो सब है। तो उनका कम उम्र में चला जाना तो बहुत दुख का बात है, तो नुकसान है हम लोग के लिए। तो हम लोग चाहेंगे जो अल्लाह उसको जन्नत बसी करे, यही है मेरा कामना है। चले गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? ইকবাল আহমেদ সুলতান আহমেদের ভাই। সুলতান আহমেদ খুব পপুলার একজন আমাদের তৃণমূলের নেতা ছিলেন। ইকবাল ভাইও সুলতান ভাইয়ের ঠিক অনুসরণ করে ওই রকম পপুলার হয়েছেন এবং
এলাকার জন্য এবং যেখানকে যিনি এমএলএ হয়েছিলেন সকলের জন্য খুব কাজ করেছেন এবং খুব গরিবদের জন্য উনি ভাবনা চিন্তা করতেন। আজকে ওনার মৃত্যুতে আমরা সবাই শোকাহত। আল্লাহ পাক ওনাকে জান্নাতবাসী করেন। যেভাবে ভিড় দেখলাম বাইরে রয়েছে, মানুষ সামলানো যাচ্ছে না, সকলে ওনার কাছে ওনাকে একবারের চোখে শেষ দেখার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।